हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। एम्परर पहली एनर्जी है, एम्परर। ओके, सेकेंड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। ओके, द मून, 4 of swords, Knight of Pentacles, Knight of Swords, ठीक है। 4 of Cups, 8 of Wands, the Lovers, great, and 6 of Pentacles। ओके, चलो। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर हैं 1, 4, 6, 8। ठीक है, 1, 4, 6, 8 आर द हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। पहली एनर्जी एम्परर की, जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो, काफी इगोइस्टिक, काफी एंग्री, पैसिव एनर्जी सी आपके पार्टनर की है। ठीक है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, रीबर्थ। ओके, मुझे लगता है यहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी इसी पर्सन ने आपको अप्रोच करा था, इसी पर्सन ने आपको प्रपोज करा था। इज इट सो? इसी व्यक्ति ने आपको प्रपोज करा था। बहुत मतलब जैसे ये आपको बहुत हंसाते थे, बहुत खुश रखते थे स्टार्टिंग में, तो आपको एक अटैचमेंट फील हुआ। होता है ना कि कोई किसी इंसान के साथ आप मिलकर बहुत अच्छा फील कर रहे हो, या किसी इंसान के साथ मिलकर अगर आप खुश महसूस कर रहे हो, तो या उस पर्सन की तरफ एक लाइकनेस, एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ, क्योंकि इस पर्सन के साथ आप बहुत अच्छा फील करते थे, आपको ये हंसाते थे, खुश रखते थे, एंड दैट व्हाट मेक्स यू फील कनेक्टेड विद दिस पर्सन। इस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हुए। इस पर्सन ने पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में बहुत लव बॉम्बिंग करी, बहुत प्यार दिखाया आपको, बहुत अप्रिशिएट करा आपको, बहुत पैम्पर करा। ठीक है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके लिए करी हैं। और जब आप पूरे तरीके से इस व्यक्ति के लेकिन प्यार में पड़ गए, तब कहीं ना कहीं एक चेंज आया। रीबर्थ की एनर्जी है, तो तब कहीं ना कहीं एक चेंज आया आपके रिश्ते में। इस व्यक्ति का बर्ताव, इस व्यक्ति की बिहेवियर आपके टूवर्ड्स उसके बाद से बदलने लगा। जब आप इस व्यक्ति पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो गए थे, तब से ये पर्सन आपको ईगो दिखाने लगे, तब से ये पर्सन आपको, आपके साथ या तो टॉक्सिक हो गए या नार्सिसिस्ट बन गए। ऐसी कुछ एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो कुछ चेंज तो आया है। रीबर्थ की एनर्जी समटाइम्स नेगेटिविटी को भी दिखाती है। ठीक है, मैं मतलब जो देख पा रही हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ कि किसी तरीके की नेगेटिविटी भी पॉसिबल है कि आपके रिश्ते पर हो। इसी वजह से प्रॉब्लम आई है शायद आपके रिश्ते में, या तो किसी ने बुरी नजर लगाई आपके रिश्ते को, या किसी ने कुछ करा आपके रिश्ते पर। मे बी आप दोनों एज अ कपल एक दूसरे के साथ या तो बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, दैट पीपल गेट जेलस टू सी बोथ ऑफ यू सो हैप्पी विद ईच अदर, राइट। एक दूसरे के साथ इतना खुश देखकर, वो कहता है ना कि दुनिया आपको अगर खुश देखती है ना, आपको अगर हैप्पी देखती है, तो वो जलती है, जेलस फील करती है। तो मुझे आपके आसपास कुछ ऐसे ही लोग नजर आ रहे हैं जो आप दोनों को, आपको और आपके पार्टनर को, जब एक साथ इतना खुश देखते थे, क्योंकि
वो बहुत बहुत कुछ किया है मेरे ख्याल से आपके पार्टनर ने आपके लिए। और जब वो देखते थे ना कि कितने खुश हो आप एक रिलेशनशिप में, एक हैप्पी कपल की तरह हो आप लोग, तो दे गेट जेलस। तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर आल्सो जेलस विद यू एंड विद योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। ठीक है, जो वो आपके लिए करते थे, आपको महंगे से महंगे गिफ्ट देना, आपको, या आपने शायद इनके लिए करा नहीं, हाँ एक सेकेंड, मैं जरा कंफ्यूज हूं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ओके सो मुझे आप ज्यादा बड़े प्रोवाइडर दिख रहे हो, यानी आप उस एनर्जी में हो जहां आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी, यानी आपने कॉम्प्रोमाइज करा, आपने चीजें दी हैं अपने पार्टनर को, आप प्रोवाइडर रहे हो इस रिश्ते में। तो दुनिया देखती थी, दुनिया ये सब चीजें देखती थी, और दुनिया शायद इसीलिए जेलस भी करती थी आपसे और इस रिश्ते से। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है, यानी आप कहीं ना कहीं एक प्रोवाइडर रहे हो, आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन को के लिए, इसको पैसे देना, सपोर्ट देना, आपने सब कुछ करा है इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति ने आपसे रिसीव करा है। यू कैन अंडरस्टैंड ना, यहाँ पर एनर्जी कैसे क्रिएट हो रही है, जहां पर आपने सब कुछ किया है कॉम्प्रोमाइज, और यहाँ पर इस व्यक्ति ने उन चीजों को रिसीव करा है। ओके, तो यहाँ पर आप प्रोवाइडर रहे हो, लेकिन दुनिया वो जेलस। ठीक है, कि आप कितने खुश कैसे हो एक रिलेशनशिप में। जो लोग खुश नहीं होते ना अपने रिश्ते में, ठीक है, वो लोग दूसरों के फिर रिश्तों से जलते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग आपके आसपास या आपके पार्टनर के आसपास हो सकते हैं। हो सकता है आप बहुत बोलते थे, अब बताते थे लोगों को अपने रिश्ते के बारे में, है ना, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना या अपने दोस्तों को बताना कि उसने मेरे लिए ऐसा करा, वो मेरे लिए ऐसा करा, या उसने मेरे लिए ये सब चीजें लेकर आया या लेकर आई। तो आप ये सब चीजें बताते थे, मुझे लगता है, अपने पार्टनर को। सो या तो ये कहीं ना कहीं ये जेलसी, ये इविल आई भी हो सकता है कि आपने अट्रैक्ट करी है अपने रिश्ते पर, और गलती आपकी है। क्यों क्यों कह रही हूँ मैं गलती आपकी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ओवरली होकर लोगों को बताया है इस रिश्ते के बारे में, या ओवरली होकर हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर बहुत पोस्ट डाली, या अपने फ्रेंड्स को बहुत बताया इस चीज के बारे में, या फिर ये, और एक सेकेंड एनर्जी भी यहाँ पर है कि अगर आप लोगों की रिश्ता जो है शादी तक पहुंचा था, तो जब आपके पार्टनर ने अपने परिवार को बताया आपके बारे में, या अपने परिवार से आपको मिलाया, तो मे बी उनका परिवार आपको पसंद नहीं करता था, एंड दे डिड समथिंग टू सेपरेट यू, राइट। आप दोनों को सेपरेट करने के लिए हो सकता है उनके परिवार ने कुछ करा है, ओके, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी आई है। बट फॉर श्योर मे बी योर रिलेशनशिप नीड दैट प्रोटेक्शन, आपके रिलेशनशिप को एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। मून की एनर्जी, गिल्ट, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपीयरेंस में बहुत अच्छे हो, ठीक है, बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, अपीयरेंस बहुत अच्छा है आप दोनों का, एंड देयर सो मेनी पीपल्स जो आप पर क्रश करते हैं या आपके पार्टनर पर क्रश करते हैं, लाइक करते हैं। तो इट कैन बी अ थर्ड पर्सन ऑल्सो, ठीक है, जो आपके पार्टनर को या तो पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि आप दोनों एक साथ रहो, आप दोनों का रिश्ता रहे, तो उस व्यक्ति ने कुछ करा है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद करता था, ठीक है, और उसने हो सकता है कि कुछ ऐसा करा ताकि आप दोनों का रिश्ता ना रहे। ओके, सो यहाँ पर देयर इज समथिंग लाइक दैट, एंड आपके पर्सन जो भी करके गए ना, लाइक गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, यानी उन्हें गिल्ट भी है उन चीजों का, जिस भी तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव करा। हो सकता है एक नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस, क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी आई कैन सी, ठीक है, बड़े लेवल पर भी हो सकती है और कम लेवल पर भी हो सकती है, एंड मे बी आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऐसे में ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कर सकते हो, जो रिचुअल आपको पता है या जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली डू इट टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। मैं सिर्फ क्रिस्टल्स के लिए ही नहीं कह रही हूँ, या सिर्फ मैं क्रिस्टल्स को ही यहाँ पर प्रमोट नहीं करती हूँ। कई लोग ये सोचते हैं, मैंने क्रिस्टल्स की वेबसाइट इसलिए बनाई है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बाहर से जितने क्रिस्टल्स होते हैं ना, जहां से आप परचेज कर रहे हो, बहुत सी वेबसाइट्स है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन वहां पे ना वो जो क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं वो फेक मिलते हैं, ठीक है, वो रियल क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, और वो दूसरी बात वो एनर्जाइज नहीं होते हैं, तो वो असर नहीं दिखाते हैं आपको। तो इसलिए आपके लिए जरूरी ये है कि आप सही जगह से एनर्जाइज क्रिस्टल्स लो। मेरी वेबसाइट खड़ा करने का पर्पस सिर्फ इतना है, ठीक है, मेरी वेबसाइट खड़ा करने का पर्पस सिर्फ इतना है। तो अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल के थ्रू अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो ट्रिपल प्रोटेक्शन क्रिस्टल सबसे बेस्ट है, ठीक है, आप ले सकते हो, वेबसाइट से ले सकते हो, एनर्जाइज होगा वो, तब आप उसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट लाइक के, क्योंकि योर रिलेशनशिप एक्चुअली नीड दैट प्रोटेक्शन। तो मैं सिर्फ क्रिस्टल्स के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ भी कर सकते हो, डू इट,
बिकॉज आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है सेपरेशन आया है। ना गलती आपकी थी ना आपके पार्टनर की थी, हो सकता है इस नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में आकर इस व्यक्ति ने आपको बहुत कुछ ऐसा कह दिया, आपको हर्ट करा, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा, आपको पेनफुल एनर्जी क्रिएट मतलब मिली अपने पार्टनर की तरफ से, एंड उन्होंने तो वो सब कुछ कह दिया। बाद में जब आपके पार्टनर ने वो चीजें गहराई से सोची तो दे वर लाइक कि यार मैंने ये क्या कर दिया। वो डिसअपॉइंट हुए खुद से कि यार मैंने उसे कितना पेन दिया, मैंने उसे कितनी तकलीफ दी। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ करा है ना, दे आर इनटू दिस गिल्ट, और जो भी उन्होंने करा है या जो भी उन्होंने आपको कहा है वो इस नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में आकर कहा है। ओके, एंड बाद में उन्हें रिग्रेट बहुत स्ट्रांगली हुआ है इस चीज का। तो अगर आप लोगों के बीच में फाइट हुई है, बहुत बुरे तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ है, या अब्यूज कराया आपके पार्टनर ने आपको, या कुछ बहुत नेगेटिव हुआ है, इतने हाई लेवल पर हुआ है कि आपको फील होता है कि आप ये सोचते हो कि यार दोबारा रिलेशनशिप ठीक कैसे होगा, रियूनियन कैसे होगा, तो यहां पर ये समझ लेना फिर कि डेफिनेटली इट्स ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। ओके, 4 ऑफ सोर्स। ओके, करंट एनर्जीज को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। ये तो हुई एनर्जी आपके रिलेशनशिप की। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है विद सोर्स। करंट एनर्जीज में ये व्यक्ति सो नहीं पा रहे हैं चैन से, दिस पर्सन कैन नॉट स्लीप, राइट। इन्हें चैन से नींद ही नहीं आ रही है ये व्यक्ति को, सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर। यानी ये व्यक्ति जो है मे बी इन्हें किसी ये गिल्ट जो रिग्रेट है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है, कि इन्होंने आपको बहुत कुछ गलत कहा है या बहुत बुरा किया है आपके साथ, वो गिल्ट उन्हें सोने नहीं दे रहा, उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा। और इस व्यक्ति को तब तक शांति नहीं पड़ने वाली है जब तक ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर लेता, ठीक है। इन्हें तब तक शांति नहीं पड़ने वाली। इन्हें लगता है कि यार मुझे अपना पॉइंट क्लियर करना है, मुझे उससे क्लैरिटी देनी है, मुझे उससे बात करनी है। तो जब तक ये व्यक्ति आपसे क्लियरली बात नहीं कर लेता है, ये पर्सन जो है शांति से नहीं बैठने वाला। इन्हें शांति नहीं मिलेगी, इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी तब तक। ओके, एंड हो सकता है इस व्यक्ति के पास ना सब कुछ है, फाइनेंसेस हैं अच्छे, गुड लुक्स, अपीयरेंस, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नहीं हो इनकी लाइफ में, कंप्लीशन फील नहीं करते हैं। जो व्यक्ति हमारा सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम होता है ना, जब तक हमें वो व्यक्ति नहीं मिल जाता, ठीक है, हम उस कहते हैं ना कि हमें वो सुकून नहीं मिलता तब तक। हमें अपनी लाइफ में कुछ एब्सेंट सा फील होता है, हमें ऐसा फील होता है दैट समथिंग इज मिसिंग इन आवर लाइफ, इजंट इट। हमें ये फील होता है यार कुछ है जो नहीं है हमारे लाइफ में, जिसको होना चाहिए था, एंड यू वर दैट पर्सन। आप वो इंसान हो उनके जीवन के, ठीक है, जो इनके जीवन में होने चाहिए थे, लेकिन आप नहीं हो उनके जीवन में, एंड दैट इज व्हाट मेकिंग फीलिंग सो स्ट्रेसफुल एंड एंजाइटी, ठीक है। इसलिए वो इतनी एंजाइटी और स्ट्रेस को फील कर रहे हैं, इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप पर नजर रखकर बैठे हुए हैं, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। चाहे आप दोनों इस समय नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, बट इन्होंने पूरी नजर रखी हुई है आपके ऊपर। ओके, सो ये इनकी करंट एनर्जीज हैं, जहां पर ये पूरा तरीके से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई और आपके जीवन में आए। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? साइलेंस। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं। मे बी आप इनको देखते हो, आप इनके सोशल स्टेटस को आप इनके स्टेटस को देखते हो, जब जैसे स्टेटस अगर इन्होंने लगाया या कोई पोस्ट इन्होंने डाली, तो जब आप उस चीज को देखते हो, यू रियली फील लाइक यार ये पर्सन तो खुश है, ये पर्सन हैप्पी है, शायद इस व्यक्ति ने मूव ऑन कर लिया। आपको क्या लगता है कि इस व्यक्ति ने मूव ऑन कर लिया? क्यों? क्योंकि ये साइलेंट एनर्जी में है, जहां पर ये आपको प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि इनके दिल में क्या है, जहां पर ये व्यक्ति नहीं दिखा रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए क्या है। इसलिए आपको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं आपसे कि इनके दिल में क्या है आपके लिए। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है मूवमेंट टू मूवमेंट, बट दे आर प्लानिंग एक्चुअली टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। यहाँ पर ये सोच रहे हैं, ये सोच में पड़े हुए हैं कि क्या, किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें। इनके अंदर अभी तक कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर कि भाई मैं कैसे कांटेक्ट करूं, कैसे मैं उससे बात करूं, क्या बहाना बनाऊं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये डायरेक्टली आएंगे आपसे बात करने या डायरेक्टली आकर आपको अप्रोच करेंगे, मे बी
आप इन्हें सुना सकते हो, आप इन पर चिल्ला सकते हो, आप उन्हें कुछ ऐसा कह सकते हो जिससे वो हर्ट हो जाएंगे एंड चीजें और खराब हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, एंड दे डोंट वांट दैट। तो वो कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज बनाना चाहते हैं आपको आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करने के लिए, एंड तब वो अपनी स्टेप्स आगे लेंगे, बहुत लॉजिकल होकर वो आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैटेजी, किसी प्लानिंग के साथ ही वो आपकी तरफ आएंगे। इम्पल्सिव एक्शन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये व्यक्ति कोई इम्पल्सिव एक्शन ले रहा है आपकी टूवर्ड्स, तो नहीं, उसके चांसेस नहीं है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी, और इनकी तरफ से अप्रोच तब आएगा जब कंडीशनिंग, यानी जब नेगेटिविटी रिलीज होगी, ठीक है। जब तक ये नेगेटिविटी रिलीज नहीं होगी तब तक इनकी तरफ से एक्शन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। नेगेटिविटी रिलीज होना सबसे जरूरी है, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए जो आप कर सकते हो, डू इट, प्रे करो। कुछ नहीं करना चाहते, प्रे करो इस रिश्ते के लिए कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। जो नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर है, या जो नेगेटिविटी के साथ वो सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो सब चीजें सही हो। ओके, आपको प्रे करने की जरूरत है यहाँ पर, ताकि ये नेगेटिविटी हटे इस रिश्ते से। बिकॉज जब तक इस नेगेटिविटी का असर रहेगा, आप अपने पार्टनर के अंदर कोई चेंज नहीं देख पाओगे। ओके, और ये नेगेटिविटी के रिलीज होने के बाद ही आप ये चेंज देख पाओगे। सो या कंडीशनिंग इज दैट एनर्जी। और इसी वजह से ये पर्सन ऐसा भी फील करते हैं समटाइम, क्योंकि नेगेटिविटी है इनके अंदर, तो इस नेगेटिविटी की वजह से भी समटाइम्स आपके पार्टनर की चीज फील करते हैं, जैसे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस फील करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, उनके दिल में ये भी है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, लेकिन उन्हें ये भी लगता है यार मैं कुछ कर नहीं सकता, आई हैव नथिंग टू डू, ठीक है। मतलब दे वर लाइक कि वो एक्शन लेने की जो एक स्ट्रेंथ, एक एनर्जी होनी चाहिए, वो भी उन्हें लगता है कि नहीं है उनके अंदर। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी। वो अपने अंदर लैक ऑफ स्ट्रेंथ फील करते हैं, लैक ऑफ करेज फील करते हैं, एंड कुछ कर नहीं पाते इस रिश्ते के लिए। सो नेगेटिविटी का असर खत्म होगा तो ये व्यक्ति कुछ कर भी पाएंगे। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि पॉलिटिक्स खेलकर आप दोनों को अलग करा गया है, यानी आपके पार्टनर को हो सकता है मैनिपुलेट करा गया है, आपके पार्टनर को ये कहा गया है कि आप सही इंसान नहीं हो, आपको जैसे होता है ना कि उनके कान भरे गए हैं, उनका माइंड, उनके साथ माइंड गेम्स खेले गए हैं कि मैंने उसे किसी और के साथ देखा था, वो तेरे साथ टाइम पास कर रही है, या वो तेरे साथ टाइम पास कर रहा है, या उनके परिवार ने उन्हें कहा है कि वो उनका अच्छा भरा भला बुरा सब जानते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो आपके साथ कोई रिश्ता रखे। उन्हें आप तो कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स यहाँ खेली गई है, ठीक है, कोई माइंड गेम यहाँ खेला गया है आप दोनों को अलग करने के लिए। मे बी आपके पर्सन उन लोगों में से भी हैं जो इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं, ठीक है, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, इसी वजह से उन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी। जो उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लवर्स की एनर्जी है, उस प्यार को नहीं सोचा उन्होंने, उस प्यार को नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि लोगों ने उनको क्या कहा है ना, वो इन्फ्लुएंस में आए, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए थे आपके पार्टनर। तो हो सकता है किसी ने पॉलिटिक्स खेलकर भी आप दोनों को अलग करा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जो हिपोक्रेटिक है, दो डबल फेस्ड पर्सन है, ठीक है, आपके पार्टनर का वेल विशर बनता है, बट एक्चुअली में दिस पर्सन इज नॉट वेल विशर। ये पर्सन कोई वेल विशर नहीं है आपके पार्टनर का, इट इज लाइक स्नेक। तो या देयर इज समवन जो उनके सामने उनका वेल विशर होना चाहता, होने का नाटक करता है, उन्हें ये दिखाता है कि वो उनका अच्छा चाहता है, उनका भला चाहता है, लेकिन एक्चुअली में वो उनका अच्छा नहीं चाहता है। एक्चुअली में वो उनको मैनिपुलेट कर रहा है, उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करा जा रहा है आपके अगेंस्ट। तो ये भी चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो द पॉलिटिक्स, समवन हैज प्लेड पॉलिटिक्स इन योर रिलेशनशिप एज वेल। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द बर्डन। आपके पार्टनर हो सकता है इस व्यक्ति की बातों में आ गए, हो सकता है उन्होंने इस व्यक्ति की बातों में आए या किसी नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में आए और आपके साथ सेपरेशन उन्होंने क्रिएट कर लिया, लेकिन वो अंदर से तो हैवी महसूस कर रहे हैं, अंदर से तो वो बर्डन महसूस कर रहे हैं, जैसे सब कुछ हैवी है उनके अंदर, वो खुश नहीं फील कर रहे हैं, वो हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे दे हैव डिड समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो गया उनसे, उन्होंने कुछ गलत कर दिया, तो अंदर से तो वो खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। उन्होंने ये सब चीजों, इस इन्फ्लुएंस में तो आ गए आपके पार्टनर, बट दे आर नॉट हैप्पी, और उन्हें ये चीजें नजर आएंगी। जब उन्हें ये चीज नजर आएंगी तब उनको अवेकनिंग होगी, राइट, कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर से हैप्पी फील नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कुछ गलत हो गया है, ठीक है। ये फीलिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आएगी, और तब ये पर्सन के अंदर अवेकनिंग होगी, उन्हें रियलाइज होगा यार नहीं, आई नीड टू चेंज समथिंग। जब आप फील करते हो ना दैट मैं इस सिचुएशन में हैप्पी नहीं हूं, जब आप ये चीज फील कर लेते हो तो आप एक चेंज लेकर आते हो, एंड वही एनर्जी आपके पार्टनर की आने वाली है।
लेट्स चेक आउट सम फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज को थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। सो वी हैव द मैजिशियन, फर्स्ट कार्ड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, okay, knight of swords, ace of wands, okay, so मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैजिकली मैजिशियन की एनर्जी है। मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग, मे बी यू आर डूइंग प्रेयर्स, या कुछ आप कर रहे हो, कोई हीलिंग रिचुअल करवा रहे हो, या कुछ जैसे क्रिस्टल्स वेयर करे हैं, या यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है, और उसी का असर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही मैजिकली, ठीक है, उसी का असर आपको बहुत ही मैजिकली देखने को मिलेगा, क्योंकि आई कैन सी कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरी हो रही है। मे बी आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आ जाए, इस पर्सन और अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करे, तो मैजिकली देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, कुछ तो मैजिकली यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इट इज मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आने वाले समय में जैसे इस व्यक्ति के अंदर जो भी नेगेटिविटी आपको लेकर है, या अगर किसी ने इन्फ्लुएंस करा है, किसी ने पॉलिटिक्स के लिए, तो वो नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर से हटेगी, ठीक है, एंड दे विल रियलाइज दैट दे डिड समथिंग रॉन्ग, और वही चीज उनको इस चीज के लिए करेगी कि भाई जाओ उसके सामने, या दिल देख रहे हो आप, इस व्यक्ति के हाथ में ये दिल है, और यही ये पर्सन जो है इस चीज को भी रियलाइज करेंगे कि भाई उन्हें आकर आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें आपसे आकर कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, या फिर कन्फेस करना ही चाहिए, सब कुछ आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो ये चीजें नहीं करेंगे उन्हें शांति नहीं पड़ेगी, वो इसी पेन, इसी दुख में रह जाएंगे। उन्हें इस चीज का एहसास भी होगा कि जब वो इतना पेन में है, या जब वो इतने दुख में है, तो उन्हें उस चीज का भी एहसास होगा कि उससे आप कितने पेन और कितने दुख में रहे होगे उनकी वजह से, तो उन्हें गिल्ट भी होगा कि यार मेरी वजह से उसे पेन हुआ, या मेरी वजह से उसे दुख हुआ, और वो आपके पेन और दुख को भी समझ पाएंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, और तब उन्हें समझ में आएगा कि भाई नहीं, मुझे किसी और की नहीं सुननी है, ओके, मुझे बस अपने दिल की सुननी है, अपने मन की सुननी है, ठीक है, और तब वो ना अपनी परिवार की सुनेंगे, ना किसी और की सुनेंगे, ठीक है, या किसी ने अगर पॉलिटिक्स खेली, इन्फ्लुएंस करा, कोई अगर वो ऐसा व्यक्ति था जिसके वो अगेंस्ट भी नहीं जा सकते थे, तो आपके पार्टनर उस व्यक्ति के भी अगेंस्ट चले जाएंगे, जब उन्हें एहसास होगा कि उन्हें गलत तरीके से मैनिपुलेट करा जा रहा था, या ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उनके सामने एक्सपोज होगा, अगर कोई फैमिली मेंबर है तो ये व्यक्ति एक्सपोज होगा आपके पार्टनर के सामने, इस व्यक्ति की रियलिटी भी आपके पार्टनर के सामने आएगी, और तब आपके पार्टनर इस व्यक्ति के, चाहे उन्हें अगेंस्ट जाना पड़े, दे विल गो, वो अगेंस्ट जाएंगे एंड दे विल कम टू यू, वो आपके पास आएंगे। मुझे लगता है ये व्यक्ति ही ऐसा है जो आपको हील कर सकता है, आपको इस दुख से आकर निकाल सकता है जिस दुख में आप हो। आप बहुत प्रिटेंड करते हो स्ट्रांग बनने की, या दुनिया को ये चीज दिखाने की कि आप जो हो खुश हो अपने जीवन में, आप इस ब्रेकअप से उभर गए हो, आप दुनिया को चाहे ये दिखाते हो, बट इन रियलिटी आप शायद नहीं उभर पाए हो अभी भी इन चीजों से। आप अभी भी इन मोमेंट्स को याद करते हो जो आप उनके साथ स्पेंड करते थे, या ये क्वालिटी टाइम जो आप स्पेंड करते थे, एंड यू रियली होप कि काश चीजें सही हो जाएं। आप अंदर से पॉजिटिव दिख रहे हो मुझे, यस यू आर पॉजिटिव, चाहे ब्रेकअप हुआ है, बट या आप पॉजिटिव हो, एंड यस ये शायद ये आपकी पॉजिटिविटी का भी असर हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ कर, ठीक है, ये आपके पास आना चाहते हैं। इवन ये आपसे दूर भी गए थे ना, तो ये बहुत ही हैवी हार्ट से आपसे दूर गए थे, बट नाउ नो, चाहे इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या मैरिड थे अगर आपके पार्टनर, हस्बैंड थे, वाइफ थे उनके, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, चाहे किसके भी अगेंस्ट होकर उन्हें आपके पास आना पड़े, या किसी को भी छोड़कर उन्हें आपके पास आना पड़े, दे विल कम, दे विल कन्फेस देयर फीलिंग, दे विल गिव यू द क्लैरिटी कि भाई क्यों करा इन्होंने, क्या करा, और अब इनके मन में क्या है, अब ये आगे फ्यूचर क्या चाहते हैं, ये सब कुछ आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो दे विल गिव यू द क्लैरिटी जो आप होप करते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ये क्लैरिटी रिसीव हो, तो आपको ये क्लैरिटी रिसीव होने वाली है।
ग्रेट। तो कमिंग फ्यूचर में आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आपका सवाल ये है कि कब तक आप इन चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं कुछ कार्ड्स निकाल कर, ठीक है। तो इनमें से कोई एक डिवाइन टाइमिंग आपका होगा, ठीक है। सारे डिवाइन टाइमिंग नहीं होंगे, कोई एक डिवाइन टाइमिंग आपका हो सकता है, ठीक है। आई विल पिक 4 कार्ड्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे कब आखिर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे। वाओ पहला ही कार्ड है टुमारो। ओके, बिटवीन 20th Jan to 18th Feb, ओके, या फिर रेनी सीजन कैन ऑल्सो बी द टाइम, ओके, या लॉन्ग टाइम दिख रहा है, स्प्रिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ कार्ड वी हैव इज विद इन 6 months। तो कुछ लोगों के लिए काफी लंबा टाइम पीरियड है, तो कुछ लोगों के लिए काफी छोटा टाइम पीरियड है। अब डिपेंड करता है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग क्या होगी, ओके। लंबा है, छोटा है, बट या दिस कैन बी योर डिवाइन टाइम पीरियड, ओके। और आपको वेट ही करना पड़ेगा, उसमें यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। 1 सेकेंड। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। उन्होंने सोचा कि वो आपको टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, बट मुझे लगता है कि मैसेज लिखकर इरेज कर दिया या कॉल के बटन तक गए बट कॉल नहीं कर पाए। सो दे डिसाइडेड बट दे डोंट हैव दैट करेज कि वो कर सके ये सब चीजें। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स। वो जेलस भी थे, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते ये व्यक्ति। ऑब्सेस्ड बहुत हाई लेवल पर हैं आपके पार्टनर, आपको बोलना चाहते हैं दैट आई एम हाईली ऑब्सेस्ड विद यू। अब कोई बाउंड्रीज वो नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं ये व्यक्ति आपके लिए। दे क्राई फॉर यू। आई सी यू एज माई सोलमेट, आपको सोलमेट के रूप में भी देखते हैं ये व्यक्ति। और आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। आप दूर हो तो डिप्रेशन है इस व्यक्ति को, जिसको रियलाइज कर रहे हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए भी मर रहे हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक। ये भगवान से भी प्रे करते हैं कि आप इन्हें वापस चाहिए हो। एंड दे प्रे फॉर यू। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू। इन्होंने किसी की कभी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी द वे दिस पर्सन रिस्पेक्ट यू, ओके। लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्सल गाइडेंस आज क्या है, ओके। आज तो अपने लिए आपके लिए कार्ड निकला अपने आप। नो मैटर व्हाट हैपन, नो मैटर हाउ फार यू सीम अवे फ्रॉम वेयर यू वांट टू बी, नेवर स्टॉप बिलीविंग दैट यू विल समहाउ मेक इट। हैव इट एन अनरिलेंटिंग बिलीफ दैट थिंग्स विल वर्क आउट, दैट द लॉन्ग रोड हैज अ पर्पस। चाहे आपकी जर्नी कितनी लंबी क्यों ना हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बिलीव करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको उस गॉड पे बिलीव करना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि किसी ना किसी दिन वो चीज जरूर होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अपने यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन भेजिए दैट यस यू वांट दिस पर्सन, राइट। तो एक ना एक दिन तो वो चीज पूरी होगी। उस बिलीफ को आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अपने बिलीफ को बनाए रखना है, फेथ रखना है हमेशा। जब रास्ता लंबा होता है ना, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता ही है, ओके। चलो, तो ये थे कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।